हमारे मगरबी हमसाए अफगानिस्तान के साथ इन दिनों हमारी अच्छी नहीं बन रही, लेकिन ये बात हकीकत है कि हमसाए अफगानिस्तान ने हालिया दिनों में कुछ बहुत बड़ी बड़ी डील्स की हैं जो कि उसकी किस्मत बदलने वाले हैं। अफगानिस्तान के अंदर कुछ ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं जो कि अफगानिस्तान को मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख देंगे। नाज़रीन, इंटरनेशनल मीडिया पर आपने एक खबर देखी होगी जिसके बारे में पता चला कि चाइना ने अफगान तालिबान के साथ एक ऑयल डील की है। नाज़रीन, फौरी तौर पे आपके जहन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि मेगा ऑयल एक्सट्रैक्शन डील और वो अफगान तालिबान ने चाइना के साथ की, तो क्या वाकई अफगानिस्तान के अंदर इतनी बड़ी मिकदार में तेल मौजूद है? तो नाज़रीन, दरअसल सऊदी अरब और ईरान के पास तो तेल था, लेकिन अफगानिस्तान के पास भी ऑयल की एक बहुत बड़ी मिकदार मौजूद है। न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तान में भी मौजूद है, अगर पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान से मुखलिस हों। नाज़रीन, बताया ये जा रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर ऑयल के बहुत सारे रिजर्व्स मौजूद हैं और नाज़रीन, चाइना वहां पर ऑयल की ड्रिलिंग करना चाहता है और अफगानिस्तान से ये ऑयल निकाल कर उनको भी फायदा देगा और खुद भी फायदा लेगा। नाज़रीन, अब देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस आसान है या नहीं, क्योंकि चाइना को न सिर्फ पहले तेल तलाश करना होगा बल्कि अभी तक किसी को पता नहीं कि अफगानिस्तान में ऑयल के कितने रिजर्व्स मौजूद हैं। चाइना ऑयल के लिए जो पहली ड्रिलिंग करेगा वो इस इलाके में करेगा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये अमू दरिया का इलाका है और अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के आसपास के इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑयल के रिजर्व्स वहाँ पे काफी मिकदार में मिले हैं। तुर्कमानिस्तान में अगर बड़े ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं तो अफगानिस्तान में भी हो सकते हैं। बरतानवी मीडिया ने 1 साल पहले ये रिपोर्ट दी थी और कहा था कि अफगानिस्तान में हो सकता है कि $3 ट्रिलियन के ऑयल रिजर्व्स मौजूद हों। ये भी मुमकिन है कि इतना ऑयल यहाँ पे हो सकता है और जो भी ऑयल हो ये दरियाए अम्मू के आसपास ही होगा। तो चाइना की कंपनियां यहाँ पर ऑयल निकालने के लिए ड्रिलिंग करेंगी। नाज़रीन, अगर वकान कॉरिडोर के जरिए चाइना ये तेल लेकर जाता है तो इसको ये तेल बहुत सस्ता पड़ेगा। तालिबान के साथ चाइनीज कंपनी की डील ये हुई है कि जो भी प्रोडक्शन होगी, जो भी तेल निकलेगा, उसकी प्राइस का जो 15% होगा ये तालिबान को मिलेगा। तालिबान को करना ये है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, चाइनीज वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ देंगे और कंपनियों के लोगों को ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में मदद देंगे। और तालिबान के लिए वैसे ये डील बहुत ज्यादा जबरदस्त है, क्योंकि जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है तो तब से लेकर अब तक अमेरिका और दीगर ममालिक की जानिब से पाबंदियां लगाई जा रही हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं दी जा रही। चाइना पहला मुल्क है जो कि ये मेगा इन्वेस्टमेंट लेकर आया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका और यूरोप की जानिब से जो पाबंदियां अफगानिस्तान पर लगाई जा रही हैं, तालिबान को चाइना की जानिब से वही तमाम चीजें प्रोवाइड करने की पेशकश की जा रही है। नाज़रीन, अगर आप देखें तो अफगानिस्तान चूंकि एक बड़ा मुल्क है, आबादी के लिहाज से ये 4 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल है। 4 करोड़ लोग कम नहीं होते हैं। उनकी वेलफेयर, उनके लिए स्कीम्स और एजुकेशन के लिए कहीं न कहीं से तालिबान को पैसा चाहिए। ये पैसा तालिबान को कहीं से नहीं आ रहा, ना ही वर्ल्ड बैंक, ना ही IMF और ना ही कोई लोन उनको मिल रहा है। कुछ ना कुछ एड मिल रही है। ये चाइना की डील आप यूं कह लें कि तालिबान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न सिर्फ इस डील से चाइना के मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी, बल्कि बताया जा रहा है कि $150 मिलियन चाइना यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा और अफगानिस्तान में हर साल ये इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी। इसके अलावा 3000 के करीब अफगान शहरियों को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि सारे वर्कर्स चाइना से नहीं आ पाएंगे बल्कि यहीं से अफगानिस्तान के वर्कर्स होंगे, उन्हें नौकरी पे लगाया जाएगा। नाज़रीन, अब आप यहाँ पे कहेंगे इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को चाइना ने रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो इसका जवाब नहीं है, क्योंकि चाइना बहुत स्मार्ट करता है। जो भी ऑब्जेक्टिव आप यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं, लेकिन चाइना ने बहुत ही स्मार्टली नेगोशिएशन हासिल की है और ये लोग तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि जब तक आलमी सतह पर इनको तस्लीम नहीं किया जाता उस वक्त तक उनका कुछ पता नहीं है। कल को अमेरिका में कोई बड़ा दहशतगर्दी का हमला हो जाता है या फिर अमेरिकी गवर्नमेंट आ जाती है तो कहते हैं कि तालिबान ने ये किया है। इसी वजह से चाइना ये खतरा मोल नहीं ले रहा। पहले की चाइना और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग चली आ रही है। लेकिन नाज़रीन, आपको साथ ही साथ ये बताएं कि तेल निकालने के हवाले से ये डील साइन कर ली गई है अफगानिस्तान के साथ। चाइना की ये पहली कोशिश नहीं है। अफगानिस्तान के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की इससे पहले भी कोशिशें हो चुकी हैं। इससे पहले 2011 या 2012 के आसपास के इरा में चाइना ने ये कोशिश की कि अफगानिस्तान से ये लोग कॉपर निकालें, क्योंकि अफगानिस्तान में कॉपर के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। उन्होंने एक फैक्ट्री भी वहाँ पे लगाई थी और 9 साल तक वहाँ पे काम किया था। उस इलाके के वर्कर्स बेसिकली काम पे नहीं आ रहे थे अफगान तालिबान के खौफ की वजह से और अमेरिकी फौज के हमलों की वजह से। अगर माजी के मामलात को देखा जाए तो चाइना पहले ही यहाँ पे नुकसान कर चुका है। अफगानिस्तान में एक बार फिर ये हिम्मत करके कोशिश की जा रही है कि जो प्रोजेक्ट ये शुरू किया गया है, उम्मीद की जा रही है क्योंकि अफगान तालिबान को इस वक्त अशद जरूरत है तो वो इस प्रोजेक्ट को हर हाल में कामयाब बनवाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चाइना और अफगान तालिबान की जो डील हुई है, जो 15% वाली डील है, इसमें तालिबान को 15% मिलेगा और ये डील 25 साल तक चलने वाली है।
اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ افغان طالبان کے ساتھ یہ ڈیل انڈیا کرنا چاہتا تھا، لیکن فی الحال چائنا بازی لے چکا ہے، کیونکہ پہلے ہی انڈیا کا بھی ایکسپیرینس افغانستان کے حوالے سے اچھا نہیں ہوا، ان پر کوئی کام نہیں ہو رہا، جو سارے پروجیکٹس ہیں اس میں انڈیا کا صرف بینیفٹ نہیں ہے بلکہ اس میں افغانستان کا بھی ہے، کئی سڑکیں، کئی سکولز، کئی واٹر پیوریفیکیشن فیسلٹیز، اور اس کے علاوہ افغانستان کے لوگوں کے حوالے سے، ان کی بھلائی کے حوالے سے بھی کچھ پروجیکٹس ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی بھارت کی نظریں افغانستان کے آئرن، کاپر اور لیتھیم کے ذخائر پر تھی، لیکن چائنا نے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بہت ساری مائنز ایسی ہیں جن کا افغانستان میں بھارت کو ٹھیکہ دیا گیا تھا، لیکن بھارت نے اس کو ابھی تک چھوا تک نہیں ہے۔ ناظرین 2011 وہ سال تھا کہ یہ بات سامنے آئی تھی کہ کسائل اسٹیل اتھارٹی آف انڈیا ایک کنسورشیم بنائے گا، جو کہ انڈیا میں جو بہت بڑی انرجی کمپنی ہے، جو مائننگ کمپنی میں ایک بڑا معتبر نام ہے۔ بھارت نے یہ پلاننگ کی تھی کہ ایک گروپ بنایا جائے گا اور یہ مل کر افغانستان میں مائننگ کریں گے، ریسورسز نکالیں گے، اور یہ معاملہ بھی آگے نہیں بڑھ سکا۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ افغانستان میں چونکہ سیکیورٹی کا خطرہ پہلے ہی رہا ہے، اور بھارت جو کچھ کر رہا تھا وہ امریکی فوج کے بل بوتے پہ کر رہا تھا۔ جب افغانستان سے امریکہ گیا تو 20 سال کے بعد بھارت بھی وہاں سے دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اتنے عرصے میں بھارت افغانستان کے اندر بیٹھ کر کوئی کنسٹرکٹیو کام کرنے کی بجائے پاکستان میں دہشت گردی کو ہی ایکسپورٹ کرتا رہا۔ اگر وہ افغانستان کے ریسورسز سے فائدہ اٹھانا چاہتا تو بہت کچھ فائدہ لے سکتا تھا۔ ناظرین عمران خان کی حکومت کے اندر افغانستان کے ساتھ تعلقات کافی زیادہ بہتر تھے، اور پاکستان کے وزیر خارجہ، پاکستان کے آرمی چیف متعدد مرتبہ افغانستان کے دورے پر گئے، یہاں تک کہ ISI کے چیف جنرل فیض حمید بھی متعدد مرتبہ افغانستان کے دورے پر گئے، جس سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ افغانستان سے اب انڈیا کی چھٹی ہو چکی ہے۔ لیکن اس کے بعد جیسے ہی عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو پاکستان میں 16 مہینے مسلط رہنے والی حکومت نے افغانستان کے معاملے کو بالکل سیریس ہی نہیں لیا، جس کی وجہ سے حالات اس نہج تک پہنچے کہ اب ایک بار پھر پاکستان کے اندر دہشت گردانہ حملے ہونا شروع ہو گئے۔ ناظرین امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، اللہ وارث۔